व्यक्तिगत रूप से श्री मनोज तिवारी जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं एक घटना को लेकर। उससे पहले उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। व्यक्तिगत रूप से बहुत ही अच्छे एसपी रहे हैं सीवान में और बहुत ही संवेदनशीलता से क्राइम पर कंट्रोल किया उन्होंने। बहुत ही तेज तर्रार आईपीएस अफसर हैं 2012 बैच के। 30 नवंबर की रात कुछ ऐसी घटना घटी मेरे यहाँ, जब अचानक आधी रात पुलिस जो है हमारे दरवाजे पर पहुंची। एक पुराने केस में, जो कि एक फर्जी केस है, एक पुराने एससी एसटी केस में 2018 का ये केस है, जिसमें हमारे दुश्मनों द्वारा, ये गांव के ही कुछ लोग हैं जिनसे जमीनी विवाद चलता है, इनके द्वारा जो विपक्षी पार्टी से केस करवाया गया 2018 में, जो कि एक काउंटर केस है, फर्जी केस। और इन्हीं लोगों ने उकसाकर कुछ कानूनी लूप होल निकालकर और इसमें वारंट करा दिया। मेरे पिताजी को गिरफ्तार करने 30 नवंबर की रात पुलिस पहुंच चुकी थी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बहुत समझाने और प्रयास करने के बावजूद नहीं मानी पुलिस। पिताजी को पुलिस उठाकर ले गई गाड़ी में। इसके बाद हमने एसपी महोदय से, श्री मनोज तिवारी जी से संपर्क किया, उन्हें सारी बात बताई, समस्या बताई। क्योंकि ये जो है बेल टूटने का चार्ज था, जो वारंट था, पहले इसमें बेल हो चुका था सबका और इस वारंट में जो है ट्रायल नंबर लिखा था, केस का जो एक्चुअल एफआईआर नंबर है वो नहीं लिखा, इसके कारण हमें बहुत कंफ्यूजन था। महोदय ने बहुत सहयोग किया और इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने आदेश दिया, संवेदनशीलता से काम किया, क्योंकि पिताजी बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, 60+ हैं, तो उनके आदेश से पुलिस ने हमें राहत दी, वापस पिताजी को घर पर छोड़ दिया गया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं श्री मनोज तिवारी जी का, और उनके डीआईजी बनने पर बहुत ही प्रसन्नता है, बहुत खुशी है। ईश्वर उन्हें और तरक्की दें और जल्दी ही वो जो है आईजी बने, इसकी भी मैं कामना करता हूं। लेकिन इस बात की बहुत तारीफ है, बहुत ही प्रोत्साहन है उन्होंने जो किया, जिस तरह का सहयोग किया। हम जैसे ईमानदार पत्रकार, जिनको जो दुश्मन है, जो विरोधी है, जो हमारे विपक्ष में काम करते हैं, हमारे खिलाफ काम करते हैं, जिनको हमारी बातें चुभती हैं, वो लोग किसी न किसी तरह, पुराना कोई केस हो, नया कोई केस हो, किसी तरह का जो है रास्ता मिल जाए जहां से वो फंसाकर हमें दांव खेल सके, इस तरह का प्रयास करते हैं। ऐसे एक ईमानदार पत्रकार का महोदय आपने सहयोग किया है और थाना प्रभारी श्री संजीत कुमार का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पर हमें जो समय हो सका दिया। हमने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर और जमानत, न्यायालय का भी बहुत बहुत आभार है। दुश्मनों ने पूरी चाल, पूरा षड्यंत्र रच रखा था। कोर्ट में भी जिस तरह की बहस हुई, इससे ये साफ प्रतीत हो रहा था कि हमें जेल भिजवाने की पूरी तैयारी थी। मैं माननीय न्यायाधीश जी की बुद्धिमत्ता, उनके कौशल पर बहुत बहुत कृतज्ञ हूं, आभारी हूं, उन्होंने हमें जमानत दी। तो षड्यंत्र, देखिए, सत्य की जीत कभी भी होती है। आप षड्यंत्र कितना भी रचें, ये दांव जो आप लोग खेल रहे हैं, हमारे दुश्मन ये जो दांव खेल रहे हैं, देखिए समय समय की बात है, जब पासा पलटता है तो बहुत मुश्किल होती है। ये केस है फर्जी, और फर्जी केस में जो हमारे विपक्षी हैं वो खुद सुलह करना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको भड़काकर सुलह नहीं करने दिया जा रहा है। तो भड़काकर इस पर वारंट करा के हमारी गिरफ्तारी कराने की कोशिश की। इस पर जो लिखित कार्रवाई है, कानूनी प्रावधान है, इस पर मैं जरूर करूंगा। लेकिन एक बार फिर से उस संयोग के लिए मैं कृतज्ञ हूं, आभारी हूं। माननीय न्यायाधीश, आदरणीय एसपी महोदय और मैरवा थाना प्रभारी, पुलिस बल, सबके सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। सभी ईमानदार पदाधिकारियों को, प्रशासन के अधिकारियों को मैं यह कहना चाहता हूं
देखिए, जब कोई ईमानदारी से काम कर रहा है, आप लोग जो संभव सहयोग हो सके कानूनी तौर पर जरूर कीजिए। कि हम लोग आपके साथ मिलकर इस समाज में सुधार का प्रयास कर रहे हैं। कोई नेता है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, उनके खिलाफ भी बहुत सारे फर्जी केस होते हैं। केस होने का मतलब, जेल जाने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपराधी हूं या मेरे घर का, मेरे परिवार का कोई अपराधी है। इसी तरह के एक फर्जी केस में उलझाकर, मनगढ़ंत बातें बनाकर, कहानी बनाकर मेरे भाई को भी हत्या के केस में जेल में डाल दिया गया है। ये कानून को मानने वाला मैं था जिसने अपने भाई को बुलाकर पुलिस के सामने प्रस्तुत किया। पुलिस ने पूछताछ के नाम पर उसे थाने में ले गई और उसके बाद उस पर हत्या का केस जो है मढ़ दिया गया। साक्ष्य कोई नहीं, सबूत कोई नहीं, किसी तरह का कोई सबूत नहीं, सिर्फ रची हुई कहानी जो है वो पुलिस की डायरी में लिखी गई है। 9 महीने हो चुके हैं। एक निर्दोष व्यक्ति जिस पर कोई छोटा सा, अदना सा भी केस नहीं, कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं कभी, और इसमें राजनीतिक लोग जो हैं वो सम्मिलित हैं, जो थाने पर भी गए कई बार पैरवी करने के लिए। डीएसपी, पूर्व डीएसपी महोदय के पास भी उनके आवास पर गए थे ये फंसाकर कार्रवाई करने के लिए। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, विनती नहीं करूंगा, आपसे एक मांग करना चाहता हूं। जो लोग प्रमोद यादव हत्याकांड में न्याय चाहते हैं, आप असली दोषी को पकड़िए, तभी प्रमोद यादव की आत्मा को शांति मिलेगी। असली दोषी को पकड़ने पर फोकस कीजिए। निर्दोष को आप फंसाएंगे तो भगवान की अदालत में कोई बचता नहीं है। वहां न माफी होती है, न सजा कम होती है। असली दोषी को पकड़ने में अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत लगाइए और प्रमोद यादव को न्याय मिले इसकी कोशिश की। गलत निर्दोष लोगों को फंसाकर मिलेगा कुछ नहीं आपको। जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, चाहे उनके घर परिवार के हों, चाहे बाहरी हों, जानता तो मैं सब हूं, क्योंकि मामला न्यायालय में है, तो इसके बारे में मैं संक्षिप्त में आपसे बात कर रहा हूं, बहुत विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूं। तो बस कहना इतना ही चाहता हूं कि ऐसे मौके जब बनते हैं, जब लोग फंसाने का प्रयास करते हैं, कुछ ईमानदार लोग प्रशासन में, सरकार में बैठे हैं आज भी, चाहे वो आधे प्रतिशत हो, 1% हो, जो सत्य का साथ देते हैं, और इन्हीं लोगों के दम पर हम जो हैं सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, हम बचते हैं। ऐसे चालों से, ऐसे षड्यंत्रों से हम निकल पाते हैं। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एसपी महोदय, पूर्व एसपी महोदय और वर्तमान डीआईजी महोदय श्री मनोज तिवारी जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल से, हृदय तल से शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार।